बिहार में चुनाव आयोग ने जैसे ही एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अब जहां एक और राजनीतिक दल चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर एसआईआर की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को सीधे जवाब देने की ठान दी है। जहां कई राजनीतिक दलों के नेता इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी अब अपने तथ्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच ये लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल राजनीतिक दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से वोट काटने का काम किया है। यही आरोप महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी लगे थे। चुनाव आयोग ने इस बार कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और राहुल गांधी को सीधा जवाब दिया है। दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। चुनाव आयोग पर पी चिदम्बरम ने एक पोस्ट में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। बिहार में जहां 65 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को मतदाता के रूप में जोड़ने की खबरें चिंताजनक और स्पष्ट रूप से अवैध है। उन्हें स्थायी रूप से प्रवासी कहना प्रवासी मजदूरों का अपमान है और तमिलनाडु के मतदाताओं के अपनी पसंद की सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप है। प्रवासी मजदूरों को राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बिहार या अपने गृह राज्य क्यों नहीं लौटना चाहिए, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 19(1)(e) के अनुसार सभी नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19(b) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में सामान्य निवासी का अर्थ दिया गया है। इस जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी मंशा साफ कर दी है, कानून से परे कुछ नहीं। वहीं राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैसे लोकसभा का चुनाव चुराया गया, 6.5 लाख मतदाताओं में से हमें 1.5 लाख मतदाता फर्जी मिले हैं। ये सब दस्तावेजों में दर्ज है। हमें चुनाव आयोग से भौतिक दस्तावेज मिले हैं। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल है। उन्होंने देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन निराधार आरोपों का उद्देश्य उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी मेहनत को बदनाम करना, चुनावी मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और यहाँ तक कि मतदाता सूची के विरुद्ध अपील या कानून के अनुसार चुनाव संचालन के विरुद्ध कोई आवेदन दायर किए बिना ही उन्हें धमकाना है। आगे चुनाव आयोग ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, तो अभी तक उनकी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने नेता विपक्ष को भेजे गए लेटर को भी सार्वजनिक किया है। इससे एक बात तो साफ है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया से विश्वास को हटाया जाए। राजनीतिक दल अपनी खामियों को दरकिनार कर चुनावी प्रक्रिया पर अपनी असफलता थोपना चाहते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जब चुनाव आयोग राजनीतिक दल को खुला मंच दे रहा है कि आप साबित कीजिए उसके पास नेता क्यों नहीं जा रहे। इससे पहले ईवीएम के मुद्दे पर भी विपक्ष ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया था। उस समय भी चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था। यहाँ पर चुनाव आयोग ने हैकाथॉन का आयोजन किया था, जिस पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा था अगर कोई ईवीएम मशीन हैक कर सकता है तो कर दिखाए। इस हैकाथॉन में भी कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं पहुंचा। बहरहाल बिहार चुनाव को लेकर किसी प्रकार की शिकायत के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए जरूरी कागजात है तो उसे सामने रखिए। अगर किसी में कई खामियां हैं उसे उजागर कीजिए। चुनाव आयोग यहाँ पर भी न्यूट्रल रवैया अपना रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर देश भर में बहस हो रही है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग कैसे इस मुद्दे से निपटता है, इस पर लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।